नमस्कार दोस्तों, आज है 11 सितंबर 2025 और दिन है वीरवार। आज जो है शिव पुराण का रुद्र संहिता जो पार्ट था वो ख़त्म हो गया है और अभी शुरू हो रहा है सती खंड। शिव पुराण का ही सती खंड या सती आख्यान या सती अध्याय, कुछ भी कह लो आप। इसका ये फर्स्ट पार्ट है और इसमें नारद जी जो है वो ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि सती का विवाह जो है भगवान शिव से कैसे हुआ, भगवान शिव को कैसे मिली, मुझे बतलाइए। अब ब्रह्मा जी ने बतलाना शुरू किया कि मेरे एक कन्या थी, मतलब ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे एक कन्या थी जिसका नाम संध्या था और उसको उत्पन्न करने के बाद मैं उसकी सुंदरता पे मोहित हो गया, काम से पीड़ित हो गया। अब इसके बाद भगवान शिव को ये चीज़ पता चल गई तो वो मुझे धिक्कारने आए, डांटने आए और मुझसे रूठ के जो है वो कैलाश को चले गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया कि भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव ने उनको क्षमा भी कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगने के बाद भी अपनी जिद नहीं छोड़ी, हट नहीं छोड़ा कि एक इंसान बिना स्त्री के कैसे रह सकता है। ऐसा उन्होंने कहा कि मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करके जो है इनके जीवन में स्त्री को ला के रहूँगा। अब उन्होंने आगे की क्या किया कि जो दक्ष प्रजापति थे उनकी पत्नी थी वीरनी। वीरनी ये वही वीरनी है जो कर्दम ऋषि की पुत्री थी। तो उन्होंने वीरनी से सती को उत्पन्न करवाया। सती नाम बाद में पड़ा, लेकिन सती नाम से पहले सती का नाम उमा था। उमा से सती हुई। सती जो है वो भगवान शिव के लिए तपस्या करने लगी और कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव ने उनको वरदान दिया और दोनों की शादी भी हो गई। विवाह होने के बाद दक्ष प्रजापति को घमंड आ गया, अभिमान हो गया कि देवों के देव महादेव से मेरी पुत्री की शादी हुई है। लेकिन उन्हें बाद में भगवान शिव की असलियत पता चली कि भाई वो तो नग्न रहते हैं, वो तो गले में खोपड़ियाँ लटकाए घूमते हैं, वो तो भस्म लगा के घूमते रहते हैं, नंदी के ऊपर, गाय बैल के ऊपर घूमते हैं। तो ऐसी उनकी बुराइयाँ सोचने लगा और बुराइयाँ करने लगा। अब उसने यज्ञ करवाया बहुत बड़ा और यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया, ब्रह्मा, विष्णु और भी इंद्र वगैरह सभी देवता आए थे, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। लेकिन सती जो है बिना बुलाए, बिना न्योता दिए जो है अपने पिता के घर चली गई। वहाँ देखकर वो बहुत हैरान हुई और क्रोधित भी हुई कि महादेव को तो बुलाया नहीं है, बाकी सब यहाँ आए हैं। तो अपने पिता से उसने कारण पूछा। तब दक्ष ने जो है सती के सामने ही भगवान शिव की निंदा करनी शुरू कर दी। सती को आया क्रोध और जो हवन कुंड की अग्नि जल रही थी वहीं सती ने कूदकर अपने शरीर का त्याग कर दिया, अपने प्राण दे दिए। अब गुप्तचरों ने जो है भगवान शिव के गणों ने शिव को ये सूचना दी। उन्हें बहुत क्रोध आया और उसी क्रोध के वश में होकर भगवान शिव ने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और पर्वत पे दे मारा। उस जटा से निकला वीरभद्र और वीरभद्र को आदेश दिया कि जाओ और दक्ष को मृत्यु दंड दो और उसका जो यज्ञ है वो भी विध्वंस कर दो। वीरभद्र ने वैसा ही किया और जाते ही उसका यज्ञ विध्वंस किया और दक्ष का शीश धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद भगवान, उसका जो कटा हुआ शीश था दक्ष का, वो भगवान शिव से क्षमा याचना करने लगा। भगवान शिव तो भोले हैं तो उन्होंने दक्ष को क्षमा कर दिया और उसको जीवित भी कर दिया। उसके बाद रही सती माता की बात। सती का जो शरीर भस्म हुआ था उससे ज्वाला निकली और वो ज्वाला उड़ती हुई एक पर्वत पे जाके गिरी और उस पर्वत का नाम जो है ज्वालामुखी पड़ गया। आज इस कलयुग में, आज की डेट में वो ज्वालामुखी जो है वो ज्वाला जी के नाम से प्रसिद्ध है। और ये ज्वाला जी मंदिर जो है जहाँ ज्वालाएं आज भी निकलती हैं दीवारों से, जमीन से जोत के रूप में निकलती हैं, वो बंद नहीं होती हैं। आप उस पर हाथ रख देंगे, आपका हाथ भी नहीं जलेगा और वो फिर से निकल जाएगी। वो मंदिर जो है वो कांगड़ा, रानीताल और हमीरपुर के बीच में पड़ता है। तो आप वहाँ दर्शन के लिए जरूर जाएं। तो दोस्तों, मैंने आपको ये शिव पुराण का सती खंड का पहला अध्याय बताया। तो ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई कमी पेशी हो ज़रूर बताएं। मैं ये ब्लॉग इसलिए डाल रहा हूँ, कमरे के अंदर डाल रहा हूँ क्योंकि बारिशें नहीं रुक रही हैं। इस वक्त भी बाहर बहुत बारिश हो रही है। आज मैं भीग गया था, शूज़ में ही पानी भर गया। तो अब लूँगा मैं आपसे इजाज़त। अगला जो है, जो भी अध्याय होगा उसमें कोई खास बात होगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो अब दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।